दूसरा घर पे आएगा तो क्या तेरे वीडियो बना रहे? दूसरा देखो अंकल जी, दूसरा घर पे कोई आ रहे, देखो तुम आ रहे, तुम जाओ अंकल जी, अंकल आपका डेथ, अब जाओ अंकल जी, जाइए जाइए जाइए। मैं समझ गई, आप अंकल जाइए किसी का घर पे। मैं समझ गई। सुबह 6 बजे से गाली दे रही है, कोई बात नहीं, आप जाइए। मैं अपने घर में बैठा हूँ, पूजा हो रहा है, इधर पापा बैठे हैं और ये देखो हमको पोक करने के लिए क्या करें, गाना भी बजा दी, गाली भी दे दी है। कैमरा इज डिफरेंट, ये एटलीस्ट दिखेगा तो देखिए। ये पूजा हो रहा है, होने करने नहीं दिया है। कल रात भर भी हम लोग 4 बजे तक पानी काच रहे थे। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और हम पूरे दिन पूजे में से थक चुके हैं। और ये जो खुद मेहमान है वही काच रहा है। ये चौथे बल्टी पानी है जो हम फेंकने जा रहे हैं। कैमरा का मेंटेनेंस होता है, आदमी को बुलाया था हमने, सर वापस भेजना पड़ा क्योंकि उसने नहीं करने दिया। हमने पुलिस को भी बुलाया था, पुलिस हमको ही समझा के गई कि वो पागल है, छोड़ दो। हमने बोला पागल है, पागल खाने में डालो, हम क्यों झेले। किस सोसाइटी का सज्जे का काम हो रहा था, बाम्बू लगा हुआ था, उसने वर्कर के हाथ से बाम्बू फेंकी, वर्कर को मारने लगी। पुलिस स्टेशन में पैसे दिए जाते हैं सुरक्षा के नाम, पैसे दिए गए, उसके बाद इनसे कहा जाता है कुछ महिलाओं के नाम रह गए 50-50 हजार उसके भी दीजिए। हम बोला डाल दीजिए सर, अभी नहीं पैसा है हमारे पास। 40-40 हजार हम भर चुके थे, हम थक गए। उनको तड़ी पर इसीलिए किया गया कि उनके ऊपर 6 साल में से पुराने 33 केसेस उनके ऊपर है। 33 केसेस होने के बाद भी पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है। इसका रीजन क्या है? अगर 1.5-2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद 10 बार आपको फॉलोअप लेने के बाद पुलिस की मदद मिले तो उसको 112 इमरजेंसी नंबर क्यों कहते हैं? के ऊपर कपड़ा तो इतना भारी रखता है, अपन देख ही नहीं सकते। मैं औरत लग के शर्म आता है मुझे। मेरी बिटिया मेरे पेट में थी, उस टाइम मेरे को ये धक्का दी, मैं सीढ़ी पे गिर गई। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नायगांव के अमोल नगर का ये लॉट, यहाँ पर ये इमारत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अमोल नगर और लॉट्स बिल्डिंग है, लॉट्स बिल्डिंग का नाम है। इस बिल्डिंग में खड़ा हूँ, यहाँ पर तमाम तरह के एक महिला पर आरोप ये है क्योंकि महिला इस संपूर्ण देश में एक सम्मानजनक नाम होता है। अगर जब हम महिला का नाम लेते हैं तो उस एक अलग ही सम्मान आता है, लेकिन अगर वो महिला सम्मान उसका किया जाए लेकिन वो किसी का अपमान करे, लगातार लज्जित करे, लगातार प्रताड़ित करे और प्रताड़ित इस कदर करे कि एक महिला के विरोध में इतनी महिलाएं सड़क पे उतर जाएं इस बरसात के मौसम में, वो सिर्फ इसलिए कि न्यायालय यानी कि पुलिस स्टेशन पर जिस प्रकार से न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो उस तरीके से कि सकारात्मक न्याय इन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो सड़क पर उतरे हैं, इस तरह बिल्डिंग के नीचे उतरे हैं, इस बरसात में उतरे हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आइए उन बात करने का प्रयास करते हैं, क्या परेशानी है एक महिला से। मेरा नाम जया गुप्ता है, मैं सोसाइटी की ट्रेजरर हूँ। जैसे अभी 1 साल में कैमरा का मेंटेनेंस होता है, आदमी को बुलाया था हमने, सर वापस भेजना पड़ा क्योंकि उसने नहीं करने दिया। हमने पुलिस को भी बुलाया था, पुलिस हमको ही समझा के गई कि वो पागल है, छोड़ दो। हमने बोला पागल है तो आगरा में पागल खाने में डालो, हम क्यों झेले। तो बोलता मैडम आप समझो, नहीं समझती। पुलिस से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर, हम बहुत परेशान चले। और कैसे मानसिक रूप से परेशान? सोसाइटी का इससे पहले भी गए साल क्या हो गया था कि सोसाइटी का सज्जे का काम हो रहा था, बाम्बू लगा हुआ था, उसने वर्कर के हाथ से बाम्बू फेंकी, वर्कर को मारने लगी। तो हम लोग सब लेडीज उतरे थे, जेंट्स भी उतरे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब भी उतरे थे। तो फिर काम नहीं करने देती सर, अचानक सर, सब अचानक ही होता है, काम नहीं करने का। हाँ। तो इसके लिए बाद में हम लोग नहीं, थोड़ा हम लोग भी इसमें आ गए। उसने क्या किया, हम पे हाथ उठाया तो हम भी घर घुस के उनको मारा। ऐसा अपने बचाव में धक्का मुक्की हो गया, हाथ नहीं उठाया, ऐसा कैमरा में क्लियर दिख रहा है। लेकिन हम घर में घुसे, वो एक आरोप हो गया। तो उसके लिए उसने क्या किया, रात को 11:55 को जाके उसने हमारा एनसी की। दूसरे दिन 8 बजे हमको पुलिस आके लेके गई। हम 8 जन थे तब, और हमको पूरा दिन बिठा के रखा। 2 बजे वो लोग ने 2-3 बजे हमको बोला कि अभी बेल के लिए आपको A41 का पेपर देना पड़ता है, वो हम आपको नहीं दे सकते जब तक आप 3.5 लाख रुपया देंगे नहीं। 3 लाख रुपया सर, 3.5 लाख। फिर हमारा लॉयर जो था जॉन मैथ्यूज, उन्होंने क्या किया, समझौता किया उनसे, 2,30,000 पे क्या अंदर बात किया मालूम नहीं, हमको बाहर आके बोला 2,30,000 से ज्यादा कम नहीं होगा। तो 2,30,000 सर हम अभी तो घर में लेके बैठे नहीं है। हाँ, हमको तो 8 बजे उठा के लेके गए थे। तो हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे चेयरमैन के बेटे डैनी के बोला हम FD तोड़ के करते हैं। बोला अभी अंदर ही जाओगे क्या FD तोड़ने के लिए? ये सोसाइटी का मैटर है, सोसाइटी का खाते थे तो ऑथराइज पर्सन तो उधर ही पड़े हुए थे उधर। तो हम लोग ऑथराइज ने साइन करके उनको चेक दिया जॉन मैथ्यूज को।
उसने सिटीजन से कैश निकाला 2,30,000। फिर 6 बजे हमको छोड़ा, नहीं तो बोला सैटरडे संडे दूसरे दिन यहीं बैठना पड़ेगा, नहीं पैसा दोगे तो। हम लोग बोला मंडे को देते हैं, आदमी आएगा। मेरा हस्बैंड मोटर में देना पड़ा पैसा? पुलिस वाले को दिया हमने पैसा, पुलिस स्टेशन में दिया, लॉयर के नाम से चेक लिया, लॉयर के थ्रू दिया, लॉयर के नाम से चेक दिया जॉन मैथ्यू। तो अभी भी हमारा स्टेटमेंट है। फिर हमने इधर रात को ही मीटिंग रखा, 6 बजे उन्हें छोड़ा, 7 बजे इधर मीटिंग रखा, सोसाइटी मेंबर को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो वो लोग बोला ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो हमको भरपाई करना पड़ा वो पैसा 2,30,000। हम 5 लोग ने मिलके हमने 8 जन ने मिलके भरपाई किया। फिर बाद में दूसरे 2 दिन के बाद फिर से पुलिस हमको बोला कि हमने 3 जेंट्स का नाम हटाया है, 8 जन थे ना, सिर्फ लेडीज का नाम रखा है, उसका एक जन का 50-50 हजार रुपए देना पड़ेगा। फिर हाँ, तो हम बोला अभी तो हमको डाल दो भाई, हमारा उस पैसा नहीं, हमको डाल दो जेल में। इनका भी नाम था, ये चेयरमैन का लड़का है। और मुझे नाखून भी हाँ, लगा था। और हमारे सेक्रेटरी साहब ललित झा का भी नाम था, और मनोज भाई करके हमारे कमेटी मेंबर है, उनका भी नाम था, मनोज परब करके। तो उनको हटाने के लिए 50-50 हजार रुपया मांगना पड़ा। खतरनाक बात यह है कि पुलिस स्टेशन में पैसे दिए जाते हैं सुरक्षा के नाम पर, या वहाँ पर इसलिए पैसे दिए जा रहे हैं जो इन महिला के अनुसार, कहने के अनुसार है साफ तौर पर, कि पैसे दिए गए, उसके बाद इनसे कहा जाता है कुछ महिलाओं के नाम रह गए 50-50 हजार उसके भी दीजिए। ये बहुत खतरनाक जेंट्स का बात है। नाम हटाने के लिए जेंट्स का नाम हटा, सिर्फ लेडीज ही 5 लेडीज का नाम रख रहा हूँ, 3 जन का नाम हटा रहा हूँ कि लेडीज लोग जल्दी छूट जाएंगे, तुम लोग छूट जाएगा, जेंट्स लोग अटकेंगे, इसलिए उनका नाम निकालने के लिए मैं एक से हम बोला डाल दीजिए सर, अभी नहीं पैसा है हमारे पास। 40-40 हजार हम भर चुके थे, हम थक गए। और सर अभी भी हमारा केस चल रहा है, हम वकील को भी पैसा दे रहे, और उसके बाद भी वो कोर्ट में खड़ी नहीं हो रही है। वो तो अलग हो गया सर, अभी तक नहीं मिला। हमने चेंज किया। हाँ, चेंज किया, वो वकील को नहीं लिया। और अभी चार्जशीट जब थी, हम लोग को हर संडे को आके हाजिरी देने को बोलता था वो, और 5 लेडीज जाके 11 से 1 हाजिरी देते थे, डायरी है हमारे पास। और बाद में हमको एक बार क्या बोला, आपको चार्जशीट जल्दी दूंगा, 20,000 देंगे। तो हमने नहीं दिया, हम बोला हम नहीं, हम आएंगे 3 महीना, हम जब देना है तब दो चार्ज कर। लगातार परेशान करना, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी, बहुत जीना मुश्किल कर दिया उसने। कैसे क्या, कुछ नीचे जाता है गाली देती है, गंदा गंदा बोलती है। उम्र में क्या गाली देती पूछे जा। वैसा है, सरकार को लूट के सरकार के पास जाती है। हाँ, मेरे को बोलती है, मेरे को तकलीफ होता है ना, मेरे को भी। सीनियर सिटीजन को इस इनका तरह की भी नाम बातें डालिए, और महिलाओं मैं भी हूँ, 5 जन में मेरा भी नाम डालिए। अच्छा, हाँ, 5 जन में मेरा भी नहीं। मैं कहाँ से भीख मांग के 40,000 रुपया जमा किए कोर्ट के लिए भरने, वकील को देने के लिए। क्या सांगणार तुम्ही? मम्मी चेयरमैन है। आप चेयरमैन? कोई घर पर नहीं थे, मैं अकेली थी। तो नीचे उतर, बोले तेरे को देखा थी, बोले मैं मेरा हाथ, मैं तुम मारने वाली का। अच्छा, आपको ऐसा मुंह के ऊपर हाथ लेके जाती है, इतना तक जाती है, इधर तक बात करते, इधर तक आता है, ऐसा आती है मारने। क्या कहेंगे गीता जी, किस तरह का माहौल है? सर मैं ये सोच रही हूँ कि एक तो ऐसे लोग समाज में रहते कैसे हैं, ऐसे रहने के लिए हम लोग देते भी है, जो हमारी भी गलती है। जब उनका तड़ीपार का नोटिस निकला है तो पुलिस, उनका तड़ीपार का 2nd नोटिस निकला है तो उनको पुलिस प्रशासन है नोटिस हमारे पास। जब 2nd नोटिस निकला है तो पुलिस प्रशासन उनको हद पार क्यों नहीं करती है? क्यों इतने सारे लोग उनको तड़ीपार इसीलिए किया गया कि उनके ऊपर पूरे 6 साल में से पुराने 33 केसेस उनके ऊपर है। 33 केसेस है। तो 33 केसेस मतलब कौन क्रिमिनल, वो कि हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं। उन लोगों के पास 33 केसेस होने के बाद भी पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है। इसका रीजन क्या है? उनको नहीं निकालना है, यही चलना है, समाज इसी के ऊपर चलेगा कैसे चलेगा? उनको हमको निकालना है, और पुलिस प्रशासन हमारे लिए क्या करेगी? अभी कितने दिन में उनको निकालेंगे? यस, ये हमारा सवाल है कि पुलिस प्रशासन उनको कितने दिन में निकालेंगे? अभी भी यही चलता रहा तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या करे? पुलिस प्रशासन अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो हम पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख सकते ना। पेट्रोल का बोतल लेके पुलिस स्टेशन के उधर जला के लेंगे, जैसे वो करती है। वो जैसा करती है इधर से रजिस्टर ऑफिस में पेट्रोल का बोतल लेके जाती है, तू मेरा नहीं सुनेगा तो मैं जला के लूंगी। उसके रजिस्टर ऑफिस के घर पे जाके बोलती है मैं पेट्रोल डाल के जला लूंगी। ऐसा हम लोग भी जला के लेंगे ना। जब क्या करेगा पुलिस स्टेशन देखेगा। हम लोग 5 लेडीज को उन्होंने फंसाया है, उसमें 3 तो टीचर है। टीचर एक हमारे समाज में सम्मान्य व्यक्ति होता है। 3 टीचर को उनका विदाउट हिस्ट्री, विदाउट इसकी हिस्ट्री इतनी बेकार है, 2012 से इनकी हिस्ट्री बेकार है। मिसेस ममता मलिक जो है उनकी हिस्ट्री बेकार है, बट पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन के, बिना जांच के 3 टीचर लोग को फंसाया है। एक टीचर ये है, एक ये है, और एक वो है, और एक सीनियर सिटीजन, और एक हाउसवाइफ है। ये 5 जन को फंसाया। और अभी मैं, जब ये मैटर होता मैं नहीं था, अभी मैं उनका पड़ोसी हूँ, बदकिस्मती से मैं उनका पड़ोसी हूँ। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रूम रहने की वजह से 2 डोर है, एक जस्ट उसके बगल में है, उनका मेरा 3 नंबर रूम नंबर है, उनका 4 नंबर है। तो ग्राउंड फ्लोर में 2 डोर वजह के हम पीछे वाला डोर यूज करते हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी ने बोला उसको अवॉइड करो, उसको मत वो करो, क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। तो हम अवॉइड किए पीछे डोर से ही। अगर चाहिए तो मैं आपको वो भी फुटेज दिखा दूंगा कि मेन डोर कौन सा है और पीछे का डोर कौन सा है। तो
हम लोग 12 जुलाई 2024 में इधर शिफ्ट हुए। उसके बाद से 3 महीना तक सब सही चला। जहाँ से मतलब हमारे घर में थोड़ा मेरे भाभी प्रेग्नेंट थे तो उनको बच्ची हुई तो हम थोड़ा पार्टी वगैरह रखे थे, लोगों को फंक्शन रखे थे, गोद भराई रखे थे। उसके बाद वो बच्ची हुई तो फंक्शन रखे, उसके बाद से उसको जलन हुआ या जो भी हुआ, हमारे घर में जो भी पूजा होगा, रामनवमी के दिन भी उसने घर में पानी डाला, पानी घर में हवन में पानी डाला। अक्षय तृतीया के दिन हमारे घर पे सुंदरकांड रखा था, उसमें भी पानी, उस दिन भी गाली गलौज की, उस दिन पानी नहीं डाला। अभी 2 तारीख को, अभी ये श्रावण, हमारा उत्तर भारतीय का श्रावण चालू हो गया है 11 तारीख से। 12 जुलाई को हमारे घर का वापिस से 1 साल हो गया था, तो हम रुद्राभिषेक रखे थे, जिसकी वजह से मतलब उस दिन हमारे घर पे मेहमान बहुत जुटे थे, उनके सामने भी पूरा पानी भरा। हमने रात में 12:30 1:30 बजे तक 5 बाल्टी पानी उठा के फेंका है, इतना पानी उन्होंने फेंका पुलिस के सामने भी, पुलिस के सामने। और एग्जॉस्ट पूजा पाठ से उसको बहुत प्रॉब्लम है। हम नॉर्मल घर का पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं तो चालू हो जाएगी गाली देना। मेरे पास सारे फुटेज है, सारे एविडेंस। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है भैया। 1 साल हो गया, 1 साल से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। 17 मार्च को मेरी भाभी का हाथ जल गया पानी फेंकने से। पुलिस को 112 पे कॉल करो तो 1.5-2 घंटे तक फॉलोअप लेना पड़ता है, तब जाके पुलिस आती है। 112 इमरजेंसी नंबर क्यों रखा है? अगर 1.5-2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, जब 10 बार आपको फॉलोअप लेने के बाद पुलिस की मदद मिले तो उसको 112 इमरजेंसी नंबर क्यों कहते हैं? आने के बाद भी पुलिस हमको ही समझाती है, कहती है वो महिला पागल है, ममता मलिक नामक की जो है वो पागल है, उसे छोड़ दीजिए, उससे आप लोग मत लगिए। हमको लगता भी नहीं। मैडम बंद करो ना, पुलिस उनको बंद करना, तू जाना आत्मदी बंद। पुलिस आके उनको हाथ जोड़ के मना करती है कि डीजे मत बजाइए 10 बजे के बाद। तो हाईकोर्ट से भी ऑर्डर है, आप जब्त कर सकते हैं। डीसीपी मैम ने बोला था कि आप 10 बजे के अगर वो बात बजाती है तो आप जब्त करें, लेकिन यहाँ की लोकल पुलिस डीसीपी के भी ऑर्डर को नहीं मानती है। 10 बजे के बाद 3-3 बजे तक, रात को 4-4 बजे तक डीजे बजता है और पुलिस नहीं लेके जाती है। हमारा सोना दुश्वार हो गया है। फरवरी से लेके अभी तक टोटल 30+ एनसी हो गए हैं और 1 FIR है, लेकिन उस औरत के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं मिली पुलिस प्रशासन के हिसाब से। और अगर अभी वही उसके अलावा यहाँ पे और किसी पे FIR हो जाए तो उसे रातों रात यहाँ से लेके जाया जाता है जीप में बिठा के। एग्जाम्पल ये लेडीज नहीं है, वो लेडीज है यहाँ पे। वो हमारा ना वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी है, एंट्री जो भी आता है उसका एंट्री करने नहीं देती, नहीं करने देती है। सिक्योरिटी को मारा भी उसने, सिक्योरिटी को मारा उसने, क्यों मारा? क्योंकि वो एंट्री, वो पूछता है ना आप कौन से फ्लैट में जा रहे हो, वो एंट्री करने देती नहीं। अगर पूछा तो मारपीट करती है उसके साथ। धंधा करती है घर में, धंधा करती है, लोन देने के नाम पे बुलाती है, और फंसाती है लोगों को। और हमने आपको भी देखा है, ऐसा कपड़ा डाल के बैठती है कि पूछो मत, कि बोलना नहीं चाहिए मगर ऐसा कपड़ा डाल के देती है। पर आदमी आता है तो कपड़ा कैसे चाहिए? जो घरोली औरत रहती है उसकी, हाँ, इज्जत रहती है, वो कैसा कपड़ा चाहिए? उसके ऊपर कपड़ा तो इतना भारी रखता है, अपन देख ही नहीं सकते। मैं औरत लग के शर्म आता है मुझे। पुलिस लोग के सामने हम लोग बोलेगा तो पुलिस लोग के साथ, पुलिस लोग मेरे साथ सोता है, पुलिस वाले के सामने हमारे पास पिछले 1 साल से हम अगर परेशान हैं, पिछले 1 साल से अगर हम परेशान हैं, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इसमें ढिलाई है, पुलिस प्रशासन को उसका सपोर्ट है। और हम जो 1 साल से परेशान हैं, 1 साल से हम सह रहे हैं। हमारे घर में हमारी भाभी का हाथ जल गया, इनके पेट में जब बच्चा था तब इनको धक्का मारा था, तो भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ एनसी पे एनसी डलवाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। 2 चीजें होती है बस, एक पैसा और एक शरीर। हमको यही लगता है कि पुलिस लोग को ये 2 चीज चाहिए, बात खलास। ये भक्षक है, बस भक्षक तरीके से हो रहा है। पुलिस लोग बोलता है तुम घर बेच के जाओ, हमको बोलता है घर बेच के जाओ, हम लोग को बोलते हैं घर बेच के जाओ बोलता है। मेरी बिटिया मेरे पेट में थी, उस टाइम मेरे को ये धक्का दी, मैं सीढ़ी पे गिर गई। मैं एक जांच चालू करती हूँ, उस टाइम ये पीछे के साइड पानी फेंकी, मैं और कढ़ाई में तेल रखी थी, उस टाइम ये पानी फेंकी और तेल में आया, उस टाइम मेरा ये हाथ जला और यहाँ जला है। आप लोगों की मांग क्या है? उसको निकालने का। हमने ये मांगे कि पुलिस वाले हमारे सुने सर। हमने जब उनके घर में घुसे तो हमारे को दूसरे दिन ही उठा के लेके गए। हम पैसा लिया हमसे चार्जशीट क्या हाजिरी करवाया क्या, वो तो यहीं खड़ी है। न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। सोसायटी में से उनको निकालना चाहिए, उसको निकालना चाहिए, फिर रखना ही नहीं चाहिए। फ्लॅट हा पर्याय सेटकडे माझे वडील काम करे सुपरवायझर म्हणून। पर्याय सेटनी माझ्या वडिलांना फ्लॅट दिलेला, हिच्या नावावर आहे। तर काय झालं, नंतर हा फ्लॅट असाच पडलेला, तर वडिलांच्या मित्राला लग्न होईपर्यंत त्याची मुलगी होती, तिला राहायला दिलेला, ती राहत होती। तेव्हा मी बाहेर असायचो, मी ट्रॅव्हलचा बिझनेस होता माझा, मी बाहेर असायचो आणि यांचं कोणाचं लक्ष नाही। तर तो राहत होता, मेंटेनन्स बरं होता, भाडं आम्ही घेत नव्हतो त्या माणसाकडून। पण नंतर काय केलं, त्यांनी आम्हाला न विचारता त्या ममता मलिकला फ्लॅट दिला।
2000 आता पाऊल तिला काढायचा आम्ही प्रयत्न करतो, पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केलेत, पण अजून काही त्याचा रिप्लाय नाही. प्रयत्न करतो. आणि यांना हे जे यांना त्रास देते ना, मेन यांना त्रास देते ते आम्हाला जास्त खुपतं. कारण ही कुठली बाई आले आणि तिच्याशी माझाच तर संबंधच नाही. कोण आहे ती ममता मलिक, आणि ती त्या फ्लॅटवर राहिले. तर तिला आता ती इलिगल राहिले तरी तिला पुलिस काढत नाही, म्हणजे काय बोलावं. मैं सोसाइटी कमेटी में हूँ. उसका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है सोसाइटी के पास, न उसने एग्रीमेंट दिया. जब एग्रीमेंट मांगने को हम लोग गए तो वो बोली कि मैं नहीं देती, मैं खुद कारों में मेरा, ऐसा करके बात करती है. जो कि ये ऑनर है, ऑनर का सब प्रूफ इन्होंने सोसाइटी को दिया हुआ है. अभी वो बोल रही है कि नहीं, मैं खाली करने वाले नहीं है और मेरा ही रूम हो, ऐसी बात करती है. नीचे अंकल रहते हैं, जो डिसीज अंकल है, उनकी उम्र हो गई है, तो उनका बेटे का देहांत हो गया. उस दिन भी कोई अगर देहांत हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस दिन भी वो डीजे जोर से बजाती है. उनका बेटा देहांत हो गया, हाँ, उसके बावजूद वो गाना बजा. हाँ, और उनका हाथ जोड़ रहे थे उनके सामने, घुटने पे बैठ गए, तो भी वो मतलब धक्का मार दिया. उन्हें मतलब सुन नहीं रही थी. हैवानियत. हाँ, ऐसे पूरा आप मुझे बताइए. हमारे पास पूरा सीसीटीवी फुटेज है. उसने उतने जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन, उनको धक्का मार दिया है और बोला है कि आपके बेटे का डेथ हुआ है, उसमें मेरे को कोई लेन देन नहीं है, मैं तो गाने बजाऊंगी, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही करूंगी. तो नहीं अंकल आप जाओ ऐसा करके. स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है, जिस प्रकार से ममता मलिक नामक महिला पर गंभीर आरोप है कि वो मानसिक रूप से यहाँ के रहवासियों को पूरी तरह परेशान कर रही हैं. अब देखना ये होगा कि पुलिस पर लग रहे बड़े आरोप और स्थानीय जिस तरह रहवासी है उनके गंभीर आरोपों के बाद में आखिर ममता मलिक पर क्या कार्रवाई होती है. देखना यह भी होगा कि क्या इस खबर के बाद में पुलिस जागेगी और अपने कर्तव्यों के आधार पर ममता मलिक पर कार्रवाई करती है, या ये सब कुछ फिर से ठंडे बस्ते में डाल देती है.